रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की 3.5 लाख से ज्यादा रसोइयों को एक बड़ा ऐतिहासिक तोहफा दिया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों के लिए 4 बड़े उपहारों की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला भी बोला। क्या है ये पूरा मामला और कैसे रसोइयों का भाग्य बदला है, देखिए। रक्षाबंधन के ठीक पहले उत्तर प्रदेश की 3.5 लाख से ज्यादा महिला और पुरुष रसोइयों के घरों में त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान रविवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े उपहार देकर उनका त्योहार हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। सीएम योगी की सौगात। उपहार 1, मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी, अब मिलेगा 3000 रुपए हर महीना। उपहार 2, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज कार्ड। उपहार 3, महिला रसोइयों के लिए मातृत्व अवकाश की उम्र सीमा खत्म। उपहार 4, यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपए और दस्तानों के लिए 400 रुपए की आर्थिक मदद। शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और रविवार को खुद मुख्यमंत्री ने रसोइयों को अपने हाथों से कैशलेस चिकित्सा कार्ड सौंपे। सीएम योगी ने याद दिलाया कि कैसे एक समय में इन रसोइयों को बेहद मामूली रकम मिलती थी, जिसे आज उनकी सरकार ने 3 गुना तक बढ़ा दिया है। पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का मंच रसोइयों के सम्मान और कल्याण की योजनाओं से सराबोर था, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष और समाजवादी पार्टी रही। मुख्यमंत्री ने एसपी शासनकाल पर तीखा हमला बोलते हुए इसे गुंडा राज्य करार दिया। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, जो खुद दोपहर तक सोते थे वो कानून व्यवस्था क्या संभालते। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है। पहले यही होता था। योगी सरकार के इस कदम से न सिर्फ रसोइयों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज से उनके परिवारों को एक बड़ा सुरक्षा कवच भी मिलेगा। मंच से हुआ यह शंखनाद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत और जमीनी विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा, तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है।
रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आधी आबादी और रसोइयों को साधने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। 3,000 रुपए मानदेय और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देकर सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता में समाज का अंतिम व्यक्ति सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर कर मुख्यमंत्री ने आने वाले चुनावों का एजेंडा भी सेट कर दिया है। टीम न्यूज स्टे।